अस्सलाम वालेकुम जी वीवर। अय्याम الخمीस 21 जुलाई 2022 की पहली खबर शामिल करते हैं। सऊदी अरब के शहर जद्दा के सरकारी अस्पतालों में इस साल 2022 के इब्तदाई 6 माह के दौरान 3161 एंजियोग्राफी की गई। महकमा सेहत जद्दा के मुताबिक यहाँ किंग फाहद जनरल अस्पताल के मातहत अमराद कल्ब के मरकज़ में 1207 एंजियोग्राफी की गई। किंग अब्दुल्ला मेडिकल कम्प्लेक्स में 994 और किंग अब्दुल अजीज़ अस्पताल के मातहत अमराद कल्ब के मरकज़ में 960 एंजियोग्राफी की गई। महकमा सेहत ने बताया है कि किंग फाहद जनरल अस्पताल, किंग अब्दुल्ला मेडिकल कम्प्लेक्स और किंग अब्दुल अजीज़ अस्पताल के मातहत अमराद कल्ब के मरकज़ में माहिर तिबी अमला काम कर रहा है। ये बैनुल-अक़वामी दर्जे की महारत रखते हैं। इन्हें जदीद तरीन मशीनें फराहम की गई हैं। वो मेडिकल टेक्नोलॉजी की मदद से दिल के मरीज़ों को आलमी मेयार की सेहत फराहम कर रहे हैं। अगली खबर जवाज़ात से है। एक शख्स ने जवाज़ात से पूछा है, मेरा खरूज ओहदा जनवरी 2019 में एक्सपायर हो गया था, क्या मैं नए वीज़े पर सऊदी अरब आ सकता हूँ? सऊदी महकमा पासपोर्ट जवाज़ात के कानून के मुताबिक खरूज ओहदा पर जाने वाले गैर मुल्की कारकुन अगर मुकर्रर मुद्दत पर वापस नहीं आते तो उन्हें मुमलिकत में 3 बरस के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। ऐसे अफराद जिन्हें मुमलिकत में मज़कूरा मुद्दत के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता है वो किसी दूसरे वीज़े पर इस मुद्दत के दौरान नहीं आ सकते। ब्लैक लिस्ट की मुद्दत ख़त्म होने के बाद ही उन्हें दूसरे वीज़े पर मुमलिकत आने की इजाज़त होती है। ताहम अगर ब्लैक लिस्ट होने वाले अफराद मज़कूरा मुद्दत के दौरान सऊदी अरब वापस आना चाहते हैं तो उसकी एक ही सूरत है कि वह अपने साबका कफ़ील से वीज़ा ले लें। फैमिली अकामे के हवाले से एक शख्स ने पूछा है कि सऊदी अरब में सेहत के शोबे में मुलाजमत करता हूँ, बच्चों को पाकिस्तान भेजा था, खरूज ओहदा पर इनका अकामा अब कैंसिल कराना चाहता हूँ, क्या मुमकिन है कि इनका फ़ाइनल एग्जैक्ट अब लगा दूँ? बच्चों की उम्र 18 बरस से कम है। जवाज़ात के कानून के मुताबिक ऐसे तारकीन जो खरूज ओहदा पर मुमलिकत से बाहर गए हुए हैं उनके एग्जैक्ट री एंट्री वीज़ा को फ़ाइनल एग्जैक्ट में तब्दील नहीं किया जा सकता। एग्जैक्ट री एंट्री वीज़ा को इस वक्त तक कैंसिल कराया जा सकता है जब तक उसे इस्तेमाल ना किया गया हो। मुमलिकत से जाने के बाद जवाज़ात के सिस्टम में खरूज ओहदा पर जाने वाले किसी शख्स का, ख्वाह वो कारकुन हो या मुराफिक यानी फैमिली मेम्बर, इनका फ़ाइनल एग्जैक्ट लगाना मुमकिन नहीं होता। बस सिर्फ एक ही सूरत होती है कि अगर वो 6 महीने तक वापस नहीं आते तो जवाज़ात का ऑटोमेटिक सिस्टम उनकी फ़ाइल क्लोज़ कर देता है और उनका अकामा कैंसिल हो जाता है। चलते हैं अपनी अगली ख़बर की जानिब, जो कि रियाद सिटी से है। रियाद पुलिस के महकमा अमन अमान ने बुध को अपने ट्विटर अकाउंट पर एक बयान जारी किया है जिसमें बताया गया है कि उन्होंने 3 सऊदी शहरियों को गिरफ़्तार कर लिया है जो घरों, दुकानों और राह चलते लोगों को लूट लेते थे। इनके कब्ज़ा से चोरी की हुई गाड़ी भी बरामद कर ली गई है। तीनों सऊदी शहरियों को इब्तदाई तफ्तीश के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। अगली खबर सऊदी अरब में गैर मुल्की वर्कर के लिए मुस्तकबिल करीब के लिए बैड न्यूज़ है। सऊदी वज़ारत सनअत व मादनियात ने 4000 से ज़ायद सऊदी फैक्ट्रियों में गैर मुल्की वर्कर्स को कम से कम करने के लिए डिजिटल सिस्टम मुतारफ़ करा दिया है। सऊदी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक वज़ारत सनअत व मादनियात ने मुस्तकबिल की फैक्ट्रियों का प्रोग्राम जारी किया है और उन्हें चलाने के लिए SIRI का तरीक़ाकार अपनाया है। वज़ारत सनअत ने बताया है कि सऊदी कौमी सनअत को तरक्की याफ्ता सनती मराकज़ में तब्दील करने के लिए बैनुल-अक़वामी तौर तरीके अपनाए जाएंगे। ये काम 2 तरीक़ों से सरअंजाम दिया जाएगा। एक तरफ तो नई फैक्ट्रियाँ कायम की जाएंगी जिन्हें बैनुल-अक़वामी आला मेयार के मुताबिक डिज़ाइन किया जाएगा, और दूसरा तरीक़ाकार ये होगा कि मौजूदा फैक्ट्रियों को चलाने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाए। आप सबके कीमती वक्त का शुक्रिया। थैंक यू फॉर वाचिंग खबर TV।